नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में कई नए पार्टियों की शुरुआत भी हो रही है। कई बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। बिहार को बदलने की बात भी हो रही है और उन्हीं में एक है पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लुरल्स से लंदन से बिहार लौटी है। 8 मार्च 2020 को बिहार के अखबारों में करोड़ों रुपए की ऐड देकर खुद को भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर लंदन से सीधे बिहार के चुनावी मैदान में लैंड करने वाली पुष्पम प्रिया बिहार में घूम रही है। बिहार को बदलने की बात कह रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर बदहाली को देख रही है। साथ ही वादा भी कर रही है कि बिहार को हम बदलेंगे। सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट अपलोड कर रही है उनमें एक हैशटैग देखने को मिल रहा है, लेट्स ओपन बिहार। बिहार को बदलने लंदन से तो आई है, लेकिन उनकी पार्टी कम ही दिनों में, शुरुआती दिनों में ही विवादों से घिर गई है। विवाद राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर प्लुरल्स पार्टी के एक नेता के द्वारा छपवाए गए शुभकामना पोस्टर पर शुरू हुआ और बिहार में अब कहें तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज है। सोशल मीडिया का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि पुष्पम प्रिया ने भी जब बिहार में लैंड किया था तब से अब तक लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अब पुष्पम प्रिया चौधरी के विरोध में भी लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। पूरी डिटेल हम आपको बताएं इससे पहले आप दो तस्वीरें देखिए, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। ये उस विवाद की असली जड़ है और उस जड़ का जवाब है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर शिवहर के जिला प्रभारी आदित्य कुमार ने एक पोस्टर छपवाया था जिसमें पार्टी के लोगों और सुप्रीमो की तस्वीरें भी शामिल कर ली और देशवासियों को, बिहार वासियों को शुभकामना दिया था। लेकिन एरास नहीं आया पार्टी को और पार्टी ने शोकॉज नोटिस भेज दिया, जिसके बाद शोकॉज नोटिस का जवाब तो देना ही था। पार्टी के शोकॉज नोटिस का जवाब जो जिला प्रभारी ने जिस अंदाज में दिया वो काफ़ी चर्चे का विषय है और साथ ही सवाल भी खड़ा करती है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में एक जाति विशेष का विरोध करती है। इस सवाल निश्चित तौर पे पैदा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये जवाब दिए गए हैं इसका सवाल कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। आप सबसे पहले पेज नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जवाब दिया गया है और किस लहजे में दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं 13/8/2020 को ये जवाब दिया गया है, यानी कि आज ही का ये जवाब है जो कि प्लुरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भेजा है शिवहर के जिला प्रभारी ने। उसने लिखा है, महाशय, प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया गया था कि मैंने पार्टी के अनुमति के बिना राम मंदिर भूमि पूजन का शुभकामना का विज्ञापन क्यों दिए, जिसमें पार्टी के लोगों और पार्टी के अध्यक्ष का फोटो का उपयोग हुआ। हमें यह जानकारी नहीं थी कि इस पार्टी में शुभकामना देने के लिए भी पार्टी से परमिशन लेना होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी जाति धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है कि वह किसी धर्म को मान सकता है, मौलिक अधिकार है। इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात रही पार्टी की लोगों और पार्टी के अध्यक्ष के फोटो का, तो आप हमें शिवहर का जिला प्रभारी बनाए थे। हमने विज्ञापन में अपना जिला प्रभार शिवहर प्लुरल्स पार्टी का प्रयोग किया है, पार्टी के लोगों और अध्यक्ष के फोटो का उपयोग किया है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, हमें यह ज्ञात नहीं था कि यह पार्टी मजहबी है और राम जन्मभूमि पूजन का विरोध करती है, नहीं तो हम कभी इस पार्टी में नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे लिए जान से बढ़कर हमारा धर्म है। जो किसी धर्म के पर्व के अवसर पर शुभकामना या बधाई देने के लिए पार्टी से परमिशन लेना हो, ऐसी पार्टी में रहना मेरे बस की बात नहीं है। 1/8/2020 को जब हम लोगों ने ईद की शुभकामना दिए उस दिन हमसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया। आगे लिखा है, हमने आपको जिला प्रभारी वाले ग्रुप में 5/8/2020 को ही लिख दिए थे कि आप हमें जिला प्रभारी से हटा सकते हैं और आज 7/8/2020 को मेल भेज रहे हैं। आगे लिखा, आपने जिला प्रभारी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, हाउ डेयर ही डिड दिस, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मैं
कोई आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी नहीं हूं जो आपने मेरे लिए इस वाक्य का उपयोग किया है। हिम्मत की बात है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, जगह भी आपका, समय भी आपका, आप हमको बुला सकते हैं। मेरा दावा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप IRS रहे होंगे अपने घर वाले के सामने, मेरे सामने कुछ नहीं है। आगे लिखा, आपने अपने पालतू गुंडे परिजात सुमन से हमको व्हाट्सएप पे कॉल करवाकर केस करने और जान से मारने की धमकी दिलवाएं। क्या आपको लगा कि मैं कायर हूं जो आपके गुंडे की गिद्दर भभकी से डर जाऊंगा? बात रही पार्टी से मुझे क्यों नहीं हटाया जाए, आपको तो हमने दिनांक 5/8/2020 को ही जिला प्रभारी के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिए थे कि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वहां हम नहीं, पार्टी सदस्यता मेरी समाप्त करें। और मेरे रेफरेंस से 554 लोग जुड़े हैं, सभी की सदस्यता समाप्त करे पार्टी। बात रही हटाने की तो वह आपकी औकात नहीं, क्योंकि हम जैसे लोगों की वजह से आपकी पार्टी है, न कि आपकी पार्टी की वजह से हम लोग हैं। जो व्यक्ति पटना नगर निगम के कमिश्नर रहते पटना को बाढ़ से नहीं बचा पाया है, जब बात आई जिम्मेवारी लेने की तो नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिससे एक पटना का नगर निगम को नहीं संभाल पाया, वह क्या बिहार संभालेगा? जो व्यक्ति बिना नोटिस के लोगों को रोजगार से निकाल दिया, वह क्या बेरोजगारों को रोजगार देगा? जो व्यक्ति किसी विधायक, सांसद, मंत्री का फोन नहीं रिसीव करता था, वह क्या आम जनता का फोन रिसीव करेगा? आपको सूचना मिल ही गया होगा कि हम पूरे बिहार में जनता को जगाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से आप बिहार के जनता को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाकर बहला फुसला रहे हैं, जिस तरह आपने कुछ IT इंजीनियर्स के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे हवा बनाए, उसी तरह IT इंजीनियर्स के साथ मिलकर आपकी और आपकी पार्टी का हवा खोलने का काम शुरू कर दिया हूं। मेरा दावा है कि आपका और आपकी पार्टी का जो गलत मंसूबा है उसे हम बिहार में सफल नहीं होने देंगे। तो प्लुरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को शोकॉज नोटिस का जवाब जिस लहजे में भेजा गया है, कहीं ना कहीं काफी इससे विरोधाभासी लहजा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी ने विरोध किया राम भूमि पूजन के अवसर पर छपवाए गए पोस्टर का, वहीं ईद के अवसर पर छपवाए गए पोस्टर पर कोई सवाल तक खड़ा नहीं किया। और इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं प्लुरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी के मंसूबे पर। क्या बिहार में हिंदू धर्म का ये विरोध कर रहे हैं? जवाब आना बाकी है पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी की ओर से। जो भी अपडेट मिलता है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।